अच्छा ऐसे ऐसे ये ऐसे आएगा। एक सेकंड मैम, रुको रुको, इसको कैंसिल नहीं करते इसको। ऐसे नहीं होगा। मैंने अब किया तो था, आपने खुद से ऊपर किया। कैमरा तो बंद है। कैमरे से कैमरा यस अब है। अच्छा वाओ। हाँ अब नीचे करना है। हाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे कर, नहीं नीचे ऊपर की शक्ल में नीचे कर, बस ऐसे आगे कर लो, इधर कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, इसको ये थोड़ा टेढ़ा है ऐसे, इसको ऐसे करो करो। ये इसको ऐसे करो। हाँ ये ना फिर इससे हो जाता है ये ना, जैसे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया और देखो, ठीक है। पीछे और पहले देखने दो, अभी जाना मत। यहाँ बैठो, पहले मुझे पूछने वाला है। हेलो बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको बोर्ड विजिबल है, अच्छे से ऑडिबल हूँ मैं, क्लियर है मैम द बोर्ड इज अर्ली। ओके। अब बोलो फिर से। बेटर। ठीक है चलो, रिवाइज करके आए हो सर? यस मैम। क्लास में से तो किसी ने आवाज़ नहीं लगाई। यस नो। एब्सेंट था मैं, आई नहीं था। करनाल गए थे तुम फंक्शन में, वाओ। क्या करने गए थे बताओ पहले, तुमसे ही सुनती हूँ। फंक्शन में तो क्लास, तो फिर मैं उधर गया हुआ था। तो क्लास तो फिर नोट्स लिए, हाँ फिर मैंने उधर नोट्स तो ले लिया, नोट्स लिए तो पढ़ा भी होगा फिर। नहीं आज अभी आके फोटो खींची है। क्यों कल क्यों नहीं ली, दिन में क्यों नहीं ली? क्या मैं बैठो कल पहले रात को तो तो आया हूँ। बैठो बैठो बैठो। कौन सा फंक्शन था? फैमिली को वो फैमिली वाले ही ना अच्छे से ताने मारेंगे, और रिलेटिव्स भी अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ तो, समझ रहे हो? रिलेटिव्स के ताने सुने हुए ना सबने, कोई ऐसे तो नहीं कि अनफैमिलियर हो रिलेटिव्स के साथ। हाँ तो अगर ऐसी ही हालात रही तो फिर कुछ ही नहीं होगा मुझे। चलो स्टार्ट करें, पहले सुनती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? तीन क्लासेस हुई है ना अब तक, फ्राइडे वाली 14-15 तीनों का सुन लेती हूँ आज। कल का कोई बात नहीं, ऐसे दो बस, ठीक है। कल वाली तो लगाई थी ना? क्यों वंशिका? वंशिका तुम ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं लगाती? कैसे डिस्ट्रैक्शन? अच्छा मुझे लगा इतना हेक्टिक होता है तुम्हारे लिए रोज रोज ट्रैवल। आपने लगाई थी क्लास? अच्छा आपने पहले फ्राइडे वाली लगाई थी, ठीक है ठीक है। आप दोनों ने तो लगाई नहीं थी कल, क्यों नहीं लगाई थी? अच्छा मुझे लगा अमेरिका गए हुए थे। घर पे क्यों थे, क्लास में क्यों नहीं आए? ऑनलाइन भी नहीं लगाई? घर पे नहीं थे। घर पे नहीं थे, क्या करने गए थे घर से बाहर? देखो क्लास बहुत तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, अगर रेगुलर क्लासेस लग रही है तो किसी मोटिव से लग रही है, ठीक है? तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीरियसली लगा लो। हाँ जी नवतेज, रिवाइज करके आए हो? ठीक है मैं सुन लेती हूँ फिर आपसे। इंडिया की पार्टीशन का प्लान, इंडिया की पार्टीशन का जो आइडिया था वो कौन से प्लान में दिया गया था? कौन से प्लान में दिया गया? मैंने नाम लिखवाया था एक प्लान का, वॉयसरॉय के नाम से, और वो प्लान माउंटबैटन। गुड। हमारी इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? 1946 में। डेट? अगस्त 1946। नो। डेट? 9 नो। 2 सितंबर। पावर? फिर अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त 1946। तुम सोचो फिर वो क्या हुआ था? अगस्त में हम इंडिपेंडेंट हुए थे। नहीं
जी आइए। 29 अगस्त को हुआ था क्या हुआ था? वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कोई भी एक पॉइंट बता दो आप। उस एक्ट में क्या हुआ था? मतलब उसमें वो बताने मतलब जो कराने करवाई थी सोर्सेज में से कोई भी बता दो। जुडिशरी आई थी उसमें से, क्या नाम है, और जो ऑफिस बना था जो गवर्नर का वो है। ठीक है, वेरी गुड। सनत, ऑर्डर वाइज मुझे प्रियम्बल की वो सुना दो। मैम ऑर्डर वाइज नहीं है। अरे हद है, कल भी आपने नहीं सुनाई, घर जाके तो रिवाइज करना चाहिए था। सॉवरेन। हाँ जी, आगे, बिना पूछे किसी से। रिपब्लिक। सीधा रिपब्लिक, सेकुलर। सीधा सेक्युलर। डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट। क्यों नहीं रिवाइज करके आप मुझे एक सेकंड हंसने वाली बात नहीं, रिवाइज करके आए हो? किया था। अगर आप रिवाइज करते ना सबसे पहले वही क्वेश्चन करते जो आपको नहीं आता था कल। मैं वो दूसरा स्टेट का सैनी वाला सैनी नहीं सीना जेड़ा भी सीगा। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? टेम्परेरी प्रेसिडेंट आईएनसी के टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये तो कल ही कराया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी। आईएनसी के भी कराए वैसे, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट वो भी सुन लेती, अच्छा गाते नहीं हो। करवाया। अच्छा जी। डॉक्टर उसके एडवाइजरी भी करवाई। ओए शोर क्यों कर रहे हो? आराम से, सबसे सुनोगे, शांति से बैठो। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सिन्हा। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आईएनसी के प्रेसिडेंट जब इंडिया आजाद हुआ था। ईयर प्रॉपर ईयर दे दो। कौन बताएगा? लविशा। ठीक। जो आता नहीं पूछती। जो आता है वही पूछूंगी। बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे हमारी असेंबली के? या एडवाइजर BN राव। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया किसने दिया था? कल तुमसे पूछा था ना मैंने, मेरे से पूछा था। वो तुमसे भी पूछा था। उसका बताओ एमएन हाँ किससे सुने? एमएन रॉय उसमें और राव में कंफ्यूज हो रहा था। एमएन से कर लो, एमएन रॉय। वो बीएन है हाँ तो क्या हुआ? वो RAU है, ये ROY है। काफी सिमिलर RAO नहीं है राव। RAU। राव ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे आप बताओ? हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? हरमन। बी हरमन। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? 1946 डेट तुम बता चुके हो उससे सुन के थोड़ी देर पहले। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? आपका क्या नाम है? प्रियांश। क्या थे, कौन थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेश्वर, आपको फर्स्ट क्लास का कुछ याद है? पूछ लो, कुछ ऐसा से पूछ लेती तो सिर्फ समझने वाला था, तो पता तो चले आपको समझ आया था नहीं आया था। ऐसे कौन से बंदे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? वेरी गुड। और रॉलेट एक्ट में क्या था? ईयर। कौन सी कमीशन थी जिसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें सारे वाइट मेंबर्स थे? साइमन कमीशन। किसकी डेथ हो गई थी लाठीचार्ज में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक इट इजी।
थे, हम कल आए नहीं थे ना इसलिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया? ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिया? ये तो कल ही करवाया है। ये तो तभी तो पूछ रही हूँ। नहीं वो तो आया नहीं था वो आया कल। नहीं। ये मेरी गलती है? नहीं बट लॉजिकली नहीं, लॉजिकली उनको फिर रिवाइज करना चाहिए था ना वो। हाँ जी। कनाडा नहीं, वो क्या सेकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? यूएसए नहीं। फिर फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? रशिया, यूएसएसआर। और डीपीएसपी कहाँ से लिए? चलो। हाँ जी, बातें नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन कितने कितने चीजों में डिवाइडेड है? शेड्यूल्स पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं जैसे एक बुक में कोई एक बताओ। हाँ जैसे बताओ। एक बुक में पार्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स उसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स। तुम्हारी क्लैरिटी के लिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है? देखो कौन देखेगा सबसे पहले? सबसे ऊपर क्या लिखा है बोल्ड लेटर्स में? पार्ट 1, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? उसके बाद पार्ट 2, फिर उसमें आर्टिकल्स हैं। ऐसे ही आगे देखो कितने पार्ट्स हैं टोटल। अब तो बहुत दिनों से नहीं आए ना भाई, अब ठीक है। डू नॉट ओवर रिएक्ट, ठीक है? कितने है अरे बताओ। काफी है। 25 है। हाँ जी, देखिए जिसको देखने है उनको दिखा दो। काफी हम वो पार्ट्स लिखेंगे, ठीक है? कभी कभी पार्ट्स पूछ लेते हैं कि किस पार्ट में कौन सा है। 25 के 25 के 25 लिखेंगे, उसके बाद तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट याद करने हैं, ठीक है? तो फिर वही लिख लेते हैं ना याद करने। लेकिन अगर लीस्ट इम्पोर्टेंट आ गए फिर तो बोलोगे मैम ने आपने तो कराएंगे था, दैट्स व्हाई फॉर माय सेफ। फिर हर एक पार्ट का एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ वो हम आगे करेंगे, जैसे पार्ट्स कर लिए फिर शेड्यूल्स करेंगे, उसके बाद पार्ट वाइज हम करेंगे। आज हम करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, ठीक है? शेड्यूल भी सारे करेंगे लेकिन यार शेड्यूल तो छोटा सा ही पार्ट है, वो हो जाएगा जल्दी। 25 हम बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो थोड़े लिख लो तुम, तुम्हारी मर्जी है, बता दो। इम्पोर्टेंट लिखवा दो। इम्पोर्टेंट लिख लो। नहीं आप सारे लिखा। Okay. See how lenient I am. See how good I am. तुम बोलते सारे लिखवा दो, सारे लिखवा दो। मैं कम लिखवा दो, मैं कम लिखवा दो। मैम वो लिखवा दो जो पेपर में है। आप अपने हिसाब से लिखवा दो जो आपको। मैं तो सारे ही लिखवाऊंगी, ठीक है? क्योंकि 7 8 तक तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर लास्ट के भी इम्पोर्टेंट, बीच में 1 2 भी इम्पोर्टेंट है। तो 12 15 लिखने से अच्छा 25 ही लिख लो। और हम साथ के साथ समझ भी लेंगे ना फिर ये क्या है। हाँ जी, मुझे वापस भी कर देना ये कहीं पेपर से मुझे वापस मिले। लिसन, श्योर नहीं अब, ऑनलाइन वालों को फिर ऐसे कंफ्यूजन होती है। इसमें चैप्टर्स भी तो हैं। तो दिखाओ देखो। हमें चैप्टर्स तो लिखवाने हैं। पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स है फिर आर्टिकल्स है। चैप्टर एक्ट में होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ये एक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट भी है जो तुम लॉ में पढ़ोगे। जो हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है उसमें पार्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, जो पार्ट होते हैं ना उसी के अंदर चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर आर्टिकल होते हैं। मैं वही तो नहीं, तुमने बोला कि चैप्टर है फिर पार्ट है फिर आर्टिकल है। नहीं मैंने बोला पार्ट्स है फिर चैप्टर है उसके बताती अंदर हूँ, जैसे हम पार्ट 5 करेंगे ना तो वो हम एक चैप्टर ही करेंगे, जैसे द यूनियन पार्ट 5, अच्छा फिर उसके बाद द स्टेट पार्ट 6, ऐसे। समझ आया? काफी करेंगे तो और आएगा, ठीक है?
टीचर बोलेगा एंट्रेंस के लिए तो तुमने पढ़ा ही होगा, तुम्हें आता ही होगा, तो बताओ आंसर। तो यहाँ पढ़ लो तो वहाँ आंसर दे देना फिर। नहीं तो वहाँ बेइज्जती भी होती है फिर क्लास में बच्चों के साथ। यस। इसकी एक ट्रिक भी होती है बहुत बड़ी सी, अगर कभी तुम्हें करनी हो तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे तो Ma'am, what's the 25 हो fifth गए। part? It's not clearly visible. ये रोमन न्यूमेरल्स में लिखना जरूरी है। ब्रैकेट में ऐसे लिखो ताकि ताकि तुम्हें याद रहे ऐसे। नहीं, रोमन न्यूमेरल्स में आपका चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा था। क्योंकि पार्ट तुम्हें ऐसे ही आएंगे। ऑनलाइन अब विजिबल है बोर्ड? Ma'am, एक बार dictate करवा दो. It is visible, but it's not clear. इट्स नॉट क्लियर। यहाँ से तो क्लियर है, आप लोग एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो। लेकिन Ma'am, सुनो. अब विजिबल है, अब क्लियर है लास्ट वाला। Ma'am, आप थोड़ा dark वो use करो. Dark center. क्या बोल रही हो, Mark. समझ आ रहा है? थोड़ा dark marker use करो. लास्ट वाला देखो, ये क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है। रिपीट मतलब हटा दिया गया था ये पार्ट। क्या किस चीज़ का? छोड़ो, जरूरत नहीं है अभी। तो फिर ये समझ हमें करना पड़ेगा, ताकि तुम जब हम याद करेंगे तो स्टेट के बाद सीधा वो ना कर दो, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट या पंचायत वो। तुम्हें याद होना चाहिए कि 7 पार्ट मिलता है, 7A से करना है हम, ठीक है? 7 का फंडामेंटल ड्यूटीज के आगे एरो लगा के लिख लेना, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है? क्या नाम? फंडामेंटल क्या? फंडामेंटल कब हुई थी 42nd अमेंडमेंट? 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी हमारी इसमें, तब ये अलग से पार्ट है, ठीक है? तो उससे पहले थी नहीं? नहीं। उससे पहले कुछ भी कर सकते हो? नहीं। ये मतलब ड्यूटीज। ये वो केसर नंदा भारती है। वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हम केसेस में करेंगे। नहीं, उसी की वजह से हुआ था। नहीं, वो मैंने तुम्हें ये बताया था सेकंड ही था। कि इस केस सुरेंद्र भारती केस में ये बताया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेंड हो सकता है। और इस अमेंडमेंट में पहली बार प्रियम्बल अमेंड हुआ था। क्या क्या ऐड हुआ था? इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट। गुड।
सेवन्थ फिर है ही नहीं, फिर हम सिक्स के बाद सीधा एट्थ करते हैं। ए बी भी नहीं है सेवन में। हमें ऐसे थोड़ा कम टेम्परेचर में, कम कर रही है ज़्यादा करूँ? मैं बोला कम टेम्परेचर में करना है, तो 20 पे कभी तो तुम्हें ठंड लगती है, कभी तो तुम्हें गर्मी लगती है। 24 पे रखो, 20 पे रखो। इनिशियली तो 22 पार्ट्स थे और फिर 25 हो गए, तो जब उन्होंने ये ऐड करे 73rd 74th और 42nd अमेंडमेंट में, तो उन्होंने बीच बीच में कैसे ऐड कर दिया? मतलब एंड में नहीं करना हाँ चाहिए वैसे था? वो मेरे को नाइन्थ में यही था कि इन्होंने बीच में एकदम नाइन्थ कैसे जाए 1992। उन्होंने जो 9th पार्ट था हाँ उसको पंचायत का नाम दिया, अच्छा, ठीक है। 9A को म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब नाम 9th दिया। पहले था, हाँ, उसको कुछ और बोल उसको दिया। अच्छा। उसको पंचायत का नाम दे दिया, ठीक है। And what is the last part that you've written? It's not clearly visible. मैं ऊपर लिख देती हूँ। Now is it visible? हाँ जी, yes ma'am. Yes. Important है?
Excuse me, ma'am. यस कॉमर्स के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहा? कॉमर्स के बाद क्या लिखा है? कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये एंड होता है. ओके. क्लियर? क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी. बताऊंगी. What is part 14A? ट्राइब्यूनल्स. TRIBUNALS. Ma'am, what is part 16? It's not clearly visible. स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस. Okay, ma'am. एंग्लो इंडियंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजन. पहले तो हमारे राज्यसभा में सीट भी होती थी रिजर्व, तो अब नहीं होती. सॉरी, लोकसभा में. अब एंग्लो इंडियंस ही कितने एंग्लो इंडियंस के पास इंडियन सिटीजनशिप होती है. हाँ सिटीजनशिप में नहीं. सिटीजनशिप में नहीं. होती होगी तभी में सीट वगैरह से वो राज्यसभा में कैसे इलेक्शन लोकसभा. तो हाँ एंग्लो लोकसभा इंडियंस में कह रहे हैं अगर वो उनकी सिटीजनशिप रेस डिफरेंट रेस मतलब मिक्स्ड रेस. कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हमारी 2020 स्केड्यूल? 8. बताया हुआ है मैंने, तभी पूछा है. मिसलेनियस में क्या क्या है? बहुत कुछ. Ma'am, 19th part क्या लिखा है? कौन सा? 19th, ma'am. मिसलेनियस. कोई प्रॉपर इसमें एक पार्ट की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी कुछ कुछ है इसमें. ठीक है, तो मिसलेनियस नाम दे देते हैं उस पार्ट को. क्लियर? Yes, ma'am. सनद. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ से लिया है हमने? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर, सोर्स क्या है इसका? कल किया था क्लास में.
आर्टिकल 61 वो तो इम्पीचमेंट का था। 55 था 51 था तो प्रेसिडेंट का था। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट का वन वो तो उसका वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का था। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इसका लिखवाया नहीं था क्यों नहीं लिखवाया? मैम 3 लिखवाया था नहीं मैम ये नहीं जो लिखवाया था ना कल सोर्स में तुम्हें वो भी नहीं आता था। ये अमेंडमेंट है ना आगे लिखो। Ma'am, what is the article? आर्टिकल 368 Okay, ma'am. क्या हुआ? रिपील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट लाइन अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो नोट डाउन करो फिर समझाती हूँ क्या क्या है ये सब। Ma'am, what is part 22? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट इन हिंदी रिपील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि पार्ट्स रिपील हो सकते आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या रिपील हुआ है वो लास्ट पार्ट में रखा हुआ है। एग्जिस्ट करता है अभी भी लग सकता है किसी के रिपील हो रहा होता है हटा हाँ जी लिखो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी क्या हुआ? इसको तुम लोग तो साथ में कैसे बैठे हो वैसे? और C3 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 वो बहुत आठ, आगे नौ। है और वो पीछे है सेकंड रो फोर्थ इट्स ओके सिट देयर लेकिन बातें नहीं करनी। मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा नहीं आता बस मुझे परेशान मत किया करो। क्लियर? लिख लिया सबने? ऑनलाइन सबने लिख लिया? रिपील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट इन हिंदी। इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? बताती हूँ। सबसे पहले पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। पार्ट 1 तो होता ही है फर्स्ट तो पूछा होता ही है हर चीज़ का इम्पोर्टेंट। उसके बाद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी स्टार मार्क कर लो इन सब के आगे जो जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। स्टार्टिंग पार्ट 1 हाँ जी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 DPSPs पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 9 पंचायत पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज क्योंकि ये दोनों अमेंडमेंट्स में ऐड हुई है। पार्ट 15 इलेक्शंस जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर हम अलग से करेंगे डिटेल में ठीक है। पार्ट 15 इलेक्शन हाँ जी पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। कहाँ से लिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस? भूलोगे तो नहीं कभी इसको।
Part 20 Amendment of the Constitution. 25 है अपनी 2025. What was after elections? 3 बीच में पार्ट्स नहीं है, 4 है, 9 है, 9 भी. वो ए बी को अलग अलग करना है. हाँ मेरी अभी हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप ऑनलाइन में? Ma'am, what is important after elections? इलेक्शंस के बाद लिखो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस. 20 हो गई है. हाँ जी 20 से आगे है कुछ. हाँ जी करवा रही हूँ ना. पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन हाँ जी. Done, ma'am. देन हाँ जी. हमें कुछ भी चाहिए होता है, घर भी बनाना तो सबसे पहले जगह चाहिए होती है ना. हाँ जी. तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा? टेरिटरी. देन अब हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पास इसका प्रूफ होना चाहिए ना. कभी कोई कल को हमें आके बोले तुम तो टेररिस्ट हो, तुम तो पाकिस्तान से आए हो, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना. तो सेकंड पार्ट क्या होगा? इंडिया बनते ही, टेरिटरी मिलते ही तो गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करेगी? सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है हमें. हमारे क्या मिल जाएंगे? राइट्स. तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा? राइट्स. उसके बाद हमें राइट्स मिलते ही स्टेट के ऊपर क्या आ जाएगी? ड्यूटी हमारे लिए वेलफेयर मेजर्स बनाने की. वो गाइडलाइंस हमको कौन देगी? डीपीएसपी. अब हमें राइट्स भी मिल गए, स्टेट भी हमारे लिए वेलफेयर कर रही है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है ना. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज. इतना समझ आया? उसके बाद ये तो हो गया हमारा कि हमें कैसे कैसे सब कुछ क्या मिल रहा है. सबसे पहले इंडिया सबसे लार्जेस्ट लेवल पे क्या है? यूनियन. उसके बाद उसमें क्या आती है? स्टेट्स के बाद यूटीज. लोकल लेवल पे सबसे पहले क्या आती है? फिर पंचायत, फिर म्यूनिसिपैलिटी, फिर कॉर्पोरेट सोसाइटी. ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का बॉम्बे की केस सुनी थी जब कमिश्नर रॉक का वो तोड़ दिया था वो घर. एनबीसी पता नहीं. बीएमसी शायद से, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन. ठीक है, वो तो हो गई म्यूनिसिपैलिटीज. कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है जैसे मान लो हम सब अपनी एक सोसाइटी बना ले, जैसे लिखा होता है ना पीछे प्राइवेट लिमिटेड या कॉर्पोरेट. कंपनीज के नाम के पीछे पढ़ा है कभी? कैलेंडर्स में नीचे कंपनी का नाम लिखा होता है, उस पे लिखा होता है pvt.ltd. कॉर्पोरेट. जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी बना ले, हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करें, हमें गवर्नमेंट से रिकग्निशन मिल जाए, हमें लीगल अथॉरिटी मिल जाए वो काम करने की, तो हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गई. ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए ऐसे हमारे? अरे क्या? यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, म्यूनिसिपैलिटी, सॉरी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी. 6 एक साथ हो गए और पहले वाले एक साथ हो गए थे 5. क्लियर इतना? उसके बाद स्टेट भी चली गई. ठीक है, यूटीज भी चली गई. सबसे लास्ट में क्या बचते हैं? बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पे क्या रहती है? ट्राइब्स. तो लास्ट में हमारे पास क्या आएंगी? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. इतना तक तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे ही तुम्हें याद हो जाएगा. ठीक है, अगर एक दो बार इसी मेथड से रिवाइज करोगे. मैंने भी ऐसे ही याद किया था. अगर तुम्हारे पास अपना कोई मेथड है तो वही मेथड कर लो. ठीक है, जो मुझे पता है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ. उसके बाद हमारे कंट्री में हमेशा हम क्या देखते हैं? स्टेट और सेंटर में क्या चलती रहती है? अंदर. अब स्टेट भी, यूनियन भी बन गया, स्टेट भी बन गया, सब कुछ हो गया, सब सोसाइटी वगैरह सब बन गई. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डर रहेगा? कि झगड़ा वगड़ा ना हो जाए. ठीक है, पहले से ही सब कुछ डिवाइड कर देते हैं, किसको क्या पावर मिलेगी, किसकी क्या जिम्मेवारी होगी. तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. क्लियर? उसके बाद फाइनेंस कमीशन, ट्रेड, ये सब किसी काम के नहीं हमारे. ट्राइब्यूनल्स वाला भी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो. वैसे इतना नहीं पूछा जाता, इलेक्शन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बताती हूँ. सबको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, लाखों मैम में. किसको स्टार मार्क करना है? ट्राइब्यूनल्स को, पार्ट 14A. केसेस मतलब लीगल केसेस. कोर्ट में होते हैं जो केसेस, पेंडिंग केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं. जजेस हमारे पास बहुत कम है, जुडिशरी हमारी बहुत ज़्यादा कम है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है. तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाई? ट्राइब्यूनल्स. जैसे कि हमारे पास एक एनजीटी ट्राइब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. आई थिंक वो क्या करता है? एनवायरनमेंट के केसेस देखता है. लेजिस्लेचर की इसमें इंटेंशन क्या थी बनाने की? कि जो बर्डन है हमारी जुडिशरी के ऊपर, ठीक है, ओवरलोड जो है, इसीलिए हमें हमारे 10-10, 20-20 साल केस चलते रहते हैं, उसको कम किया जाए. ठीक है, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस है, उसका एक ट्राइब्यूनल बना देते हैं कि अगर इन
केसेस में आ रहा है अगर केस, ठीक है, अगर इन फैक्ट्स के अंदर आ रहा है, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर केस आ रहा है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास चला जाएगा, वो जुडिशरी के पास नहीं जाएगा। तो तब हमारी जुडिशरी ने बहुत अपोज किया था कि ये आप जुडिशरी की पावर ले रहे हो उससे, आप इंटरफेयर कर रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी ऐसे जुडिशरी। लेकिन जब ट्राइब्यूनल बन गए, जब उनको समझाया गया कि नहीं ये आप लोगों के लिए फायदे के लिए, तो अब हमारी जुडिशरी खुद ट्राइब्यूनल में केस भेजते हैं, ये ट्राइब्यूनल को दे दो, ठीक है। ये अमेंडमेंट खुद कर ये अमेंडमेंट नहीं है, मतलब बाद में आया नहीं, नहीं नहीं इसमें ही है, फिर ये ए में इसको 14 ए की लेजिस्लेटिव टेंशन। अब 9 का नाम चेंज करके पंचायत भी तो किया है ना उन्होंने। 1950 से ही है। हाँ जी, नहीं नहीं अमेंडमेंट अगर इसकी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, 1950 से नहीं है पार्ट इसके अंदर, ठीक है। वो बाद में हाँ पार्ट ऐड बाद में ही होगा, अमेंडमेंट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सब अलग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस का भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। उसके बाद ये छोड़ दो स्पेशल प्रोविजन वाला, रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज भी छोड़ दो, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस भी छोड़ दो, अमेंडमेंट वाले इंपॉर्टेंट है, लास्ट के वो भी छोड़ दो। डन? एनी डाउट? जैसे मैंने बताया वैसे समझ आगा? ऐसे एक बार रिवाइज कर लेना एक दो बार। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? टेरिटरी फर्स्ट। Ma'am, I had a doubt. हाँ जी, Ma'am, could you please explain tribunals again? It was not clear. ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होती है जगह, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के हम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो इंडिया कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं किसी को इंडिया में बोल देंगे हवा में। सबसे पहले हमें चाहिए टेरिटरी। उसके बाद टेरिटरी में अगर हम हैं तो हमें सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हमें, अगर हम रह रहे हैं हम इंडिया में, जैसे पार्टीशन हुआ तो कुछ इंडिया में रह गए कुछ पाकिस्तान चले गए, तो कैसे हम पहचानेंगे कि इंडिया वाले कौन है और पाकिस्तान वाले कौन है? सिटीजनशिप। सेकेंड, अब हमें सिटीजनशिप मिल गई तो हमें कुछ अधिकार चाहिए हमारे, ठीक है, मौलिक अधिकार चाहिए। तो वो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मिलते ही हमें स्टेट के ऊपर क्या आ गई? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपके पास इंडिया है, इंडिपेंडेंट है, वो उसको सिटीजनशिप, आपके पास सिटीजन है, ठीक है, उनके पास राइट है, तो हम उनके लिए वेलफेयर मेजर बनाओ। वेलफेयर मेजर वो बनाएंगे तो उनको गाइड कौन करेगी? डीपीएसपी। क्लियर? डीपीएसपी के बाद अब हमारे लिए सब कुछ हो रहा है तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना अपने देश के लिए, तो हमारे पास क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से सोर्स से आई है फंडामेंटल ड्यूटीज? सनत बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी सोर्स यूएसएसआर। डन? इतना समझ आया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज तक? क्लियर? ऑनलाइन में किसने पूछा? Yes, ma'am, I was asking what is tribunals? ओके, यू वर आस्किंग व्हाट इज ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, वैसे ही ट्राइब्यूनल होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े कम लेवल के जो केसेस होते हैं ना वो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग तरीके के ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल ट्राइब्यूनल अलग होता है, एनवायरनमेंट के अलग होते हैं, वो कोर्ट के अंदर ही होते हैं, जो सेम ही बिल्डिंग होती है, बस वो जुरिस्डिक्शन अलग कर देते हैं कि ये ट्राइब्यूनल के केसेस जाएंगे यहाँ, जुडिशरी के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जेएमआईसी के पास जाएंगे, ठीक है। केसेस ही होते हैं वो जुडिशरी का बर्डन कम करने के लिए, बस इतना होता है ट्राइब्यूनल। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, ma'am. आगे हम करेंगे स्केड्यूल्स। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल Short 22 title और वो उसका मतलब क्या है? शॉर्ट टाइटल होता है, जब तुम वो पढ़ोगे ना लॉज पढ़ना है इसमें से शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। हर लॉ का फर्स्ट आर्टिकल यही होता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन और फर्स्ट आर्टिकल, और वो शॉर्ट टाइटल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लास्ट में है, ठीक है। और कमेंसमेंट ये हमारी ऑफिशियल है नहीं, कमेंसमेंट इन हिंदी मतलब जो हमने ऑर्डर्स निकाले या फिर जो हमने लॉज निकाले, जो हमने अमेंडमेंट्स की, उनको हिंदी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया जाए लास्ट में, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया करो, डीप में पढ़ लेना कॉन्स्टिट्यूशन जाके एडमिशन लेने के बाद। वैसे ये पार्ट 1 तो कभी अमेंड नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पार्ट 1 हाँ पार्ट 1 टेरिटरी टेरिटरी ऑफ इंडिया करेंगे हम आके, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ना उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री कब करना है, उसको बाइफरकेट करना, या कोई और रीजन हमारे इंडिया की बाउंड्री में ऐड कर लेना, ये सब हो सकता है, वो पार्लियामेंट करेगी।
जैसे गोवा था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, गोवा हमारा पार्ट नहीं था ना, उसको किया ना कैप्चर हमने पोर्तुगीज को भगा के। तो हर एक पार्ट हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हमारे पास आर्टिकल 368 है। सही। क्लियर? कितने होते हैं स्केड्यूल्स हमारे पास? 12 पहले कितने थे? 18 शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, पूरी पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? What is the second schedule? एमोल्यूमेंट्स समझाऊंगी आगे, पहले नोट कर लो एक बार, अगर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा तो पूछ लो। बोलो बोलो, मुझे बोलो। कल तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो आज सारी कमी पूरी करोगे? कल ये पता है क्या बोल रहा था कि तुम इसे डिस्टर्ब करो, तो इसलिए तुम्हें लेकर गया। लिखो लिखो। साथ में लिखना नहीं है कि कौन से पार्ट्स के साथ लिंक्ड है। नहीं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स के साथ लिंक्ड है, तो ऐसे थोड़ी ना लिखोगे तुम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? मुझे लगा कितने सारे आर्टिकल्स के साथ टेरिटरी डील होती है। मुझे लगा पार्ट्स के साथ। नहीं नहीं, अब इन सबको अदर एरियाज के बारे में। मैं ट्रिक बताऊंगी ना, इसलिए इनको अदर एरिया से डिनोट कर रहे हैं। उस ट्रिक से हमें 12 के 12 स्केड्यूल्स एक साथ याद हो जाएंगे, तभी मैं ये फर्स्ट वर्ड वो कर रही हूँ, हाईलाइट। Ma'am, Assam, Meghalaya, and what's the other two? हाँ जी, Ma'am, Assam, Meghalaya, and what are the other two? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। Okay, ma'am. तुम ऑनलाइन में क्यों आज अनीस? I had some people over, so I couldn't come. ओके,
हाँ मैम, आप राइट साइड को शिफ्ट करोगे बोथ को। क्या बोल रहे हो? तुम राइट साइड को शिफ्ट कर दो बोथ को, कैमरा को। बेटर? हाँ जी। Done? Could you please dictate once after 9th? Land revenue, anti-defection laws, panchayat, Anti. municipalities. Land revenue, anti-defection law, Okay ma'am, thank panchayat, you. municipality. Done? रब कर दो इसे? नहीं रहने देते, यहीं पे ट्रिक लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड्स लिखो सबके, मतलब इसका डी लिखे ना और पी है। डन? ये हमारी ट्रिक है। जिसको ऐसे याद करते हो ऐसे कर लेना, ट्रिक से करते हो ट्रिक से कर लेना। हाँ जी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। Letters denote first letter of every schedule. Territory, Tears of old PM. Territory, emolument, affirmation, Rajya Sabha, scheduled area, other area, federal structure, official language, land revenue, defection laws, panchayat, municipality. Clear? Good? टेरिटरी में हमें क्या बताया हुआ आप समझ लो, लिख लिया सबने? देखो, टेरिटरी में हमें बताया हुआ है कि किस स्टेट की, किस यूटी की कहाँ तक बाउंड्री है, ठीक है? स्टेट एंड यूटीज की बाउंड्रीज के बारे में बताया हुआ, किसकी कितनी टेरिटरी है। क्लियर? इमोल्यूमेंट्स क्या होती है? सैलरीज, ठीक है? पूरी सेंटेंस लिखना है तो मैं डिक्टेट कर सकती हूँ, अदरवाइज इवॉल्यूमेंट्स अगर तुम्हें याद रहता तो रख लेना। सैलरी, जो हम सैलरी देते हैं, इवॉल्यूमेंट्स मतलब कुछ बढ़ा के देना है, कुछ रिवॉर्ड देना, वो सब किस किस को? रिवॉर्ड भी आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस को जो सैलरी दी होती है वो इस शेड्यूल में डिफाइंड है। एफर्मेशंस क्या होती है? क्या होती है एफर्मेशंस? ओथ होती है। जैसे कल को मान लो मैं बन गई प्रेसिडेंट बना लेते हैं, ठीक है? तो फिर मैं ओथ लूंगी ना, प्रेसिडेंट की ओथ को लेते हैं, किसी को पता है? वेरी गुड, क्या नाम था आपका? पिया, है ना? तो जो ओथ लिखी हुई है, जैसे गवर्नर की ओथ, चीफ जस्टिस की ओथ, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, राज्यसभा के लोकसभा, सबकी ओथ एफर्मेशंस हमें थर्ड शेड्यूल में बताई हुई है। क्लियर? राज्यसभा में मैंने तुम्हें बताया था ना कि नॉमिनेशन होती है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिया था? मेंबर्स कि नॉमिनेट करेंगे, हमें लिखने के लिए। मैम आयरलैंड। तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। आयरलैंड से एक ही आयरलैंड चीज़ मैम। नहीं, आयरलैंड से 3 ली थी। प्रोमिनेंस तो एक था, वो तो आयरलैंड से। अच्छा जो एक जगह आपसे ली थी, ऐसे मत याद करो, पहले था एक ली थी, 3 ली थी। हेलो, क्या कौन सी आवाजें निकाल रहे हो तुम क्लास में? मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा में क्या कि किस स्टेट से, किस असेंबली से कितनी सीट्स आएंगी राज्यसभा में, वो हमें फोर्थ शेड्यूल में बताया। फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी वो इसमें बताया। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको हम अदर एरिया से डिनोट करेंगे याद रखने के लिए, लेकिन तुम्हें इन चारों स्टेट के नाम भी याद होने चाहिए, स्पेशली पीओ वालों को। असम,
सुनते थे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो, क्या मैम क्या करना है बता दो। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन किसमें बताइए हमें, 6th में। 7th में हमारी तीनों लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। वो तीनों लिस्ट हमें 7th शेड्यूल में दी है, तो फेडरल स्ट्रक्चर डिनोट करती है वो। 22 लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके ब्रैकेट में 22 लैंग्वेज लिख दो, वो हमें 8th शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सबसे पहले 9th शेड्यूल में लैंड रेवेन्यू के ऊपर लॉज आए थे, लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं वैलिडेट करने के लिए उनको 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, जो हमारा लेजिस्लेचर है। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल शेड्यूल बोलते हैं जैसे, वो है ये, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर ऐसे बोलते हैं कि इस शेड्यूल में जो डाल दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा हमारा लेजिस्लेचर बोलते हैं। जुडिशियल बोलते हैं कि नहीं उसका भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा चलता रहता है ये। फिर जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, पार्टीज वगैरह बनी थी, इलेक्शन हो रहे थे, पूरे देश में इलेक्शन चल रहे थे, तो लोग क्या करते थे, एमपीज क्या करते थे, जहाँ से जीते थे उस पार्टी को छोड़ के दूसरी में चले जाते थे। तो वो एमपी जीते तो मान लो बीजेपी से, और वो छोड़ के चले गए कांग्रेस में, तो जीती तो एक तरह से बीजेपी थी, लेकिन वो एमपीज के जाने की वजह से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो उस चीज को ठीक करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉज लाए गए थे, इसका और इसका, ये तीनों अमेंडमेंट में आए हैं, ठीक है। और 9th भी, चारों, इन चारों के तुम होमवर्क लिखो कि तुम अमेंडमेंट और उनके ईयर लिख के आओगे। एंड वाले चारों में हाँ जी, 8 थे ना पहले, अब 12 है। तो इन चारों में अमेंडमेंट लिख के आओगे, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। 9, 10, 11, 12, 11, 12 की तो मैंने अभी लिखवाई भी है तुम्हें पार्ट में, है ना। फिर हमने पंचायत ऐड करी थी, फिर हमने म्यूनिसिपैलिटी ऐड करी थी। क्लियर, एनी डाउट, ऑनलाइन किसी को डाउट। यस मैम, नो मैम। मैम ये अदर एरियाज में क्यों गिनते हैं चारों को? क्योंकि एक तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, ठीक है, दूसरे वहाँ पे पहले जो यहाँ पे स्केड्यूल्ड एरियाज है वो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है। दूसरा यहाँ पे पहले एएफएमसी लगी होती थी, आर्म फोर्स एक्ट है ना जो हमारा, वहाँ पे आर्मी हमेशा अभी भी नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, वो लगी होती थी। तो कभी कभी हटती है, किसी किसी एरिया से हटती है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से देखी जाती है उन एरिया की। तो जेएनके से अलग क्यों होती है? तो जेएनके का तो वही अलग था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था, लॉज ही अलग थे। इनकी तरफ इतनी आर्मी वगैरह क्यों थी? क्योंकि हमारी 5 जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनकी बाउंड्री लगती है नॉर्थ ईस्ट में। किस किस की लगती है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और एक और है, 5 की लगती है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, मॉलडीव्स कौन बोल रहा है? मॉलडीव्स नेपाल की लगती है शायद, हाँ। नेपाल की लगती है। नेपाल की लगती होगी वो उस साइड की जगह। नेपाल की तो सिक्किम के साथ तो नॉर्थ ईस्ट में तो होता है सिक्किम, नहीं, बट सेवन सिस्टर्स में नहीं आता ना। सेवन सिस्टर में नहीं आता मेरे ख्याल। सेवन सिस्टर विद वन ब्रदर बोलते हैं सेकंड को, सेवन सिस्टर्स चिकन नेक की साइड होती है। हाँ, बट लगती है वो उधर इधर ही है, या फिर वो होगा मे बी तिब्बत है, बट 5 कंट्रीज है। तिब्बत तो अब है ही नहीं। हाँ, नेपाल होगा फिर, आई थिंक तो नेपाल की ही लगती है। इस वजह से वहाँ पे वो एएफएसपीए लगा के रखते थे। अभी भी बहुत रिसेंटली 2 साल पहले एक जगह से हटी थी एएफएसपीए, आई थिंक तो मेघालय से, और इसकी क्वेश्चन क्लैट में आया था ये पैसेज, करंट अफेयर्स में। हाँ, मॉक में आया होगा, आया हुआ था, देखो मुझे याद है। इसका पैसेज करंट अफेयर्स में है ना 2 क्लैट में, तुम्हें क्लैट दे रही इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। चलो डन, पार्ट्स के स्केड्यूल्स हो गए, फीचर्स हो गए, हमारे सोर्सेज हो गए। अब हमारे पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, रब कर दो ये ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, ma'am. येती है ये येती क्या होता है वैसे, मैंने बहुत सुना है, पता है किसी को? पहाड़ों में
अरे वो यटीज होते हैं नहीं YETI किसी को पता है? मैंने ऐसे ही सुना। मैंने एक वो बड़ा वो बता अरे वो एक बताओ, कोई किसी को पता हो तो। आपको किंग कॉन्ग पता है क्या? नहीं किंग कॉन्ग नहीं पता? नहीं, मूवी वो बहुत बड़ा गोरिल्ला। हाँ हाँ फिक्शनल होता है तो अच्छा मतलब ऐसा किंग कॉन्ग जो मतलब अरे हिमालयाज में रहता है बहुत छोटा है अच्छा फिक्शनल होता है ये अच्छा। मिथोलॉजिकल होता तो ये सॉरी कोई बुरा मत मानना जिसका नाम है कि येती है यति है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। Ma'am, it's Yati. YATI. यति ठीक, सारी गाली अगर आपको बुरा लगा तो। है सफी लसी तुम तो चुप नहीं रहा जाता, हमेशा अपनी कमेंट देनी है तुम्हें हर चीज में। यति मैंने आपको पहले तो नहीं देखा क्लास में, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। No, ma'am, maybe third or fourth. ओके आपको समझ आ रहा है स्टार्टिंग से? Ma'am, little bit. It's new. Everything is new, so little bit. कॉन्स्टिट्यूशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? लिसन प्लीज, बातें मत करो वरना मैं सीट चेंज कर दूंगी। Yes, ma'am, Constitution is my first time. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, ठीक है, जहाँ पर भी ना समझ आ रहा हो। Okay, ma'am. कहाँ से कहाँ तक होते हैं इसमें आर्टिकल? आर्टिकल 1 to 4। मतलब अब सारे 25 के 25 नहीं ऑब्वियसली नहीं। आर्टिकल 1 मुझे कौन बताएगा? आई एक्सपेक्ट कि किसी को पता हो। टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल फर्स्ट हेडिंग क्या बताता है वो? इंडिया। Ma'am, name and territory of the union. नहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर तो ऑब्वियसली बात है तो ये ऑब्वियसली है तो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। मतलब नवतेज इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन की जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट है। तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इंडिया के ऑफिशियल नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत, क्या करोगे? या फिर आर्यव्रत को छोड़ो, पहले बोलते थे भारत दोनों होगा ना। इंडिया और भारत दोनों, हिंदुस्तान इंडिया का ऑफिशियल नेम नहीं है, ठीक है, अच्छा मतलब कि ऑफिशियल नेम्स दो हैं इसीलिए हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की मैम हिंदुस्तान ऑफिशियल नेम नहीं है, नहीं जी, ऑफिशियल में होना चाहिए वैसे। क्या क्वेश्चन है तो मॉक में? सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके ऊपर डिबेट भी हुई थी एक बार पार्लियामेंट में, राहुल गांधी ने दी थी फालतू की स्पीच एक, कि इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया कोई यूनियन नहीं है, इंडिया में तो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इंडिया कोई देश नहीं है, ऐसे बोला था उसने। सुनी थी किसी ने? Ma'am, could you please repeat the article once? India, that is Bharat. India that is Bharat as a union of states. Article 1 describes India that is Bharat as a union of states. Got it, ma'am. Thank you. अब आगे लिखो, ये लिख लिया, उसके बाद लिखो टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 लिखना ही है, उसके बाद लिखो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, तीन में डिवाइड जो हमारे इंडिया की पूरी टेरिटरी है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी वो टेरिटरीज जो हमारी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे एक्वायर कर सकती है। जरूरी नहीं है, हमारे लिए आर्टिकल 1 ही जरूरी था, जो आर्टिकल जरूरी होंगे हम वो आर्टिकल्स अलग से करेंगे। नहीं मतलब ये सब ये पार्ट 1 में है, ये आर्टिकल 1 के अंडर लिखना है। आर्टिकल 1 इतना ही है, उसके बाद पॉइंट्स बना के लिखो अच्छा ऐसे। टेरिटरी ऑफ इंडिया, छोटे बच्चे होते ना, ऐसे लिखो फिर वर्ड डालो फिर ऐसे करो, ऐसे बताओ तुम्हें तो सब। नहीं मुझे लगा इसके अंदर कोई बात नहीं, लिखो लिखो।
Territory of India can be described into 3 categories. मैम ये मतलब आर्टिकल मैम आर्टिकल 1 to 4 ये आर्टिकल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये रीड विद की शॉर्ट फॉर्म होती है, आगे तुम पढ़ोगे जाओगे, ठीक है। और थर्ड क्या है? फर्स्ट हाँ ऑल जी। स्टेट्स, थर्ड टेरिटरीज वो टेरिटरीज जो हमारी गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर करती है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। वो कौन सी है? जो गवर्नमेंट करेगी एक्वायर वो होंगी वो, डिस्प्यूटेड मतलब उसमें आती है मतलब कभी करा है? जैसे गोवा नहीं हमने किया था, एंड अच्छा टेरिटरीज में तो वो हमारे इंडिया की टेरिटरी हुई ना। अब अगर हम सिर्फ ये डिवाइड करते कि स्टेट और यूटीज ही इंडिया की टेरिटरी तो है, कोई नया टेरिटरी नहीं आया। ओके क्लियर। टेरिटरी ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी Territory of the state, union territories, territories that may be acquired by the government of India at any time. Clear only students को रिधिमा, अनीस, रिधिमा ma'am. दो क्यों है? Yes, ma'am. क्योंकि थोड़ी दिमाग में हाँ मैम मेरा ही अकाउंट। अच्छा आपका ये अकाउंट है। अनमोलप्रीत, यति, खुशी, मैम ये तो लिखना भी नहीं था अभी, जो मैंने बोला वो लिखना था। इनायत और भाविका सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। Yes, ma'am. अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे नहीं लगता किसी को, मतलब सबको ही आता होगा, किसी को आता भी होगा। सनत, मैम हर बारी मैं गलती पूछ लेती हूँ। मैं देखती मैंने तुम्हें, वो तुम्हें ऐसा नहीं लगे ना मैं तुमसे पूछ रही थी, दूसरों को देखे फिर मैं तुमसे पूछा। बताओ हमारे इंडिया में कितनी स्टेट और कितनी यूटीज है? ये तो 29 क्लियरली पूछ states, लिया। 8 हो गई ना? हाँ जी, 8 स्टेट्स 8 स्टेट्स। तो हम कहाँ रह रहे हैं फिर? यूटी में रह रहे हैं सारी दुनिया। 28 29 states पे यूपी से 10 10 तुमने तो इंडिया की टेरिटरी इतनी बढ़ा दी, हमें तो पता ही नहीं था कभी। कितनी स्टेट्स है हमारे पास? अनामिका, अनामिका, अर्पणा, फिर दूसरा नाम क्या था? लद्दाख और अनामिका ही तो बोला फिर मैंने, जो था वो बोल देता है ना, मेरे को नाम याद है, शक्ल नहीं पता। बताओ आप बताओ। मैं कल आधार कार्ड तो नाम ही ले रही था। शक्ल तुम्हारी मुझे शक्ल ही याद है। हाँ जी, लिखो। ओए तुम इतनी क्या डिस्कशन करते हो नवदीप, मुझे बताओ, तुम यहाँ बैठो आगे। नहीं तुम उठो, उठो उठो। नहीं केटअप, ज़्यादा नहीं कोई ज्यादा नहीं, ना यहाँ पंखा चला ना एसी की उधर प्लीज जाते हैं, तुम यहाँ बैठो। नहीं मैं पंखे का बैठा कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो। माइकल जैक्सन ने भी शेयर कर। हाँ अब मुझसे करो, तुम्हें क्या डिस्कशन मैं करनी है? पूछ रहा था कि सबसे करनी है तुम्हें, जो तुम्हारे साथ बैठता है उसके साथ। हाँ नहीं मैं मेरे को पता नहीं था दादर और दमन साथ में होगी। हाँ वो साथ में हो गए कब कब रिसेंटली, कब करेंगे। रिसेंटली पिछले साल भी होता है। नहीं नहीं करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कराऊंगी तब उसमें कराऊंगी। लिखो 28 स्टेट्स हैं अभी और 8 यूटीज हैं। और ये क्वेश्चन पता है क्लैट में आया था कि हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट और यूटीज हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन, 8 यूटीज गोवा के बाद हमने कोई भी एक्वायर नहीं की होंगी, छोटे मोटे तो करते रहते। जम्मू कश्मीर भी तो हमने एक तरह से फिर से अपना पार्टी बनाया ना, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। काफी हिस्सा तो हमारा पार्ट था एंड पीओके में इन फ्यूचर अगर वो एक्वायर कर ले तो वो इंडिया की टेरिटरी हो जाएगा ड्यू टू थर्ड कैटेगरी। बट इंडिया तो पहले से इसको अपनी टेरिटरी मानता है। हाँ मानता है, लेकिन अगर कोई बोले तो सपोजली तो डिस्प्यूटेड एरियाज थर्ड वाली कैटेगरी में। डिस्प्यूटेड नहीं, जिनको इंडिया एक्वायर कर चुका है उनको। डिस्प्यूटेड तो जैसे हमारे वो भी तो है जो चाइना, हाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हमने चाइना को दे रखी है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? जैसे उसको पीओके बोलते हैं, उसको बोलते हैं। उसमें अभी हुआ भी था कि चाइना ने 11 जगहों को उसको हाँ सीओ के बोलते हैं। कुछ भी तो नहीं, चाइनीज ऑक्यूपाइड मैं बाद में बताऊंगी। और जो नेम्स है जो मैंने अभी तुम्हें इससे पहले कराया, नेम और टेरिटरीज स्टेट और ड्यूटीज की कौन से स्केड्यूल में है? केड़ा मैम
फर्स्ट नेम और टेरिटरी कौन से शेड्यूल में स्टेट्स और यूटीज के? नेम एंड टेरिटरी टेरिटरी वर्ड सुनते ही फर्स्ट बोलो ना तुम, इतना सोच रहे हो। मैं नहीं पढ़ती First schedule. of the Indian Constitution. देन आगे लिखो पॉइंट बना के एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसी पार्ट में। Evolution of ये लिखना है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पॉइंट बना के इसमें ही लिखो, पार्ट 1 में ही कर रहे हैं हम। कैसे हमारे इंडिया में इतने स्टेट्स बने, पहले हम पढ़ते थे ना प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस थे, कैसे गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, बॉम्बे तो आज मुंबई एक छोटा सा कैपिटल है महाराष्ट्र का, जो आज गुजरात और महाराष्ट्र है ना वो पूरा एक बॉम्बे हुआ करता था उस टाइम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसको वो बाइफरकेट कैसे हुआ ये सब, रीऑर्गेनाइजेशन से भी क्लैट में क्वेश्चन पे आया था, अगर तुमने मॉक दिया हो तो उसमें आया होगा, इसी वाले में आया था। तो पहले तो पंजाब प्रोविंस भी बना था। हाँ पंजाब भी बहुत बड़ा था, हमारा आधा पंजाब तो ऐसे ही बीच में से इधर कटा है जो पाकिस्तान में चला गया। जो हमारी रियल पंजाब यूनिवर्सिटी थी ना वो लाहौर में, वो भी पंजाब में चली गई थी, इसलिए आज हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे है। तुम ही आ जाओ, मैं चुप हो जाती हूँ फिर नाम क्यों चेंज करा? क्योंकि उनके पास भी सेम नेम था। फिर वो कॉपीराइट क्लेम दे देते पंजाब लिख दिया। सही में कॉपीराइट कैसे कर रहे हो? कॉपीराइट नहीं बोलते, कॉपीराइट तो ऐसे ही लिखो। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट कमीशन का नाम लिखो धार कमीशन, DHAR धार कमीशन। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ना तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने धार एस के धार को वो बना के हेड धार कमीशन अपॉइंट की। सुन लो पहले फिर लिख लेना आराम से, ठीक है। उन्होंने धार कमीशन बनाई, एस के धार को बनाया हेड। उन्होंने बोला कि आप देखो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी लैंग्वेज के बेसिस पे हम हमारे इंडिया के स्टेट्स के पार्टीशन डिवाइड बाइफरकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। कि लैंग्वेज के बेसिस से ऐसे ना हो कि फिर लोगों में यूनिटी होने के बजाय लड़ाई झगड़ा होने लग जाए कि तुम तो हरियाणवी बोलते हो, तुम तो पंजाबी बोलते हो, तुम तो कन्नड़ बोलते हो, ऐसे करके। तो एसके धार ने क्या बोला, उनकी कमीशन ने क्या बोला, स्टडी कर करके कि ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया कि ये कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है इसका, ठीक है। फिर आगे एक बनी थी जेवीपी कमीशन, ठीक है। पहले एसके धार लिखो फिर आगे हम जेवीपी लिखते हैं। धार कमीशन लिखो पहले। एसके धार लिखे। हाँ जी एसके धार भी नहीं, धार कमीशन लिखो। एसके धार तो हेड थे, सरनेम के ऊपर कमीशन का नाम होता है। नहीं मतलब टाइटल। नीचे लिख लेना अपॉइंटेड बाय कैबिनेट, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट डिसाइडेड एसके धार एज द हेड। कौन से साल में? Who was decided as the head? हाँ जी And who was decided as the head? The board is not एसके visible. धार। धार कमीशन बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको अपॉइंट किया, एसके धार को। कौन सी ईयर में, 1948 में। क्या चेक करने के लिए, टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिवीजन ऑफ द स्टेट्स। Ma'am, it was appointed in 1940. 1948 लेकिन इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी का नाम लिखो जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी, JEP. जेवीपी। Ma'am, Dhar was a commission or a committee? कमीशन एक ही बात होती है, Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. इसका कौन था हेड? बताती हूँ।
सिद्धार्थ ने तो मना कर दिया, हम नहीं करते लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाटाभी सीतारामैया, इसलिए इसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं। कांग्रेस के जयपुर सेशन में बनी थी 1948 में। उन्होंने फिर से देखा कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इन्होंने भी पता नहीं क्यों इन्होंने कमेटी बनाई थी, इन्होंने भी फिर रिजेक्ट ही कर दिया। इनका किसके बेसिस पे? क्या? किसके बेसिस पे डिवाइड करना? लैंग्वेज, सेम थिंग। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनका नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। मैम पी वाला क्या लिखा है? पाटाभी सीतारामैया, PATTABHI। PATTABHI सीताराम अय्या, बी है कि बी है? बी। पाता बी। पाता भी, पाता भी, डबल है। डन। इसके बाद फर्स्ट हमारे लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बन गई थी 1953 में आंध्र प्रदेश। सुन लो क्यों बन गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के बेसिस पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे लोगों के, तो गवर्नमेंट फोर्स हो गई थी, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था कि आपको इस बेसिस पर करना ही पड़ेगा पार्टीशन, लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो 1953 में बिना किसी एक्ट के, बिना किसी कमीशन के क्या बन गई थी, हमारी फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बन गई थी आंध्र प्रदेश। समझ आ रहा है? बोल रहे हो? अपने आप ही बनानी लोगों को। गवर्नमेंट ने बनाई, अपने आप कैसे बनाएंगे? तो फिर कमीशन वगैरह भी तो कमीशन ने तो दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था ना, लेकिन प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर उनको 1953 में बनानी पड़ी आंध्र प्रदेश। फिर जब उन्होंने देख लिया कि हमने एक स्टेट तो बना ही दिया लैंग्वेज के बेसिस पर, फिर उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था 1953 में फैजल अली कमीशन के अंडर। फिर उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को अपनाया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं होगा, मतलब कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही लैंग्वेज के लोग एक ही स्टेट में रहेंगे ऐसा नहीं होगा। वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी हम नहीं अपनाएंगे, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। अगर सपोज करो ऐसा होता तो कोई भी बंदा स्टेट का दूसरी स्टेट में तो जा ही ना पाता, पंजाब वाले हरियाणा में ना जा पाते, हरियाणा वाले पंजाब में ना आ पाते, ठीक है। अभी हम ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे चंडीगढ़ में सिर्फ हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, मिक्स बोली जाती है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे स्टेट्स की, ठीक है। तब हमारे पास आंध्र प्रदेश के बाद जब वो डिवाइड हो गया तब हमारे पास बनी फैजल अली कमीशन, ठीक है। उसके बाद आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और अभी रिसेंटली तक हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चेंजेस होते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का चेंज हुआ है वो इसी एक्ट के तहत हुआ है, ठीक है। लिखो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ऑनलाइन क्लियर है? वो किसका हिस्सा थी पहले? क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक वो था पूरा एरिया, उसी की डिवीजन होगी तेलुगु स्पीकिंग वाले में, ठीक है। वो प्रेसिडेंसी थी, उसका नाम बाइफरकेट करके आंध्र प्रदेश कर दिया स्टेट का, वो तो मर्जी होती है। नहीं मतलब पहले क्या था? हाँ जी, पहले क्या था? पहले एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसका रीसेंट एक्ट तो तेलंगाना फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं कि, और JNK तेलंगाना के बाद हुआ है ना JNK वाला। तो पहले अब रीसेंट अगर कोई वो हुआ है मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट यूज हुआ तो वो JNK लिखेंगे कि तेलंगाना? JNK लिखेंगे, हम करेंगे
1953 से 2020 तक मैं पूरे ईयर्स लिख के लाई हूँ. तुम्हें इम्पोर्टेंट लिख लेना, तुम इम्पोर्टेंट लिख लेना. Otherwise, I have the whole list. If you people are interested, I can provide it. Okay, okay. I have no issues. Ma'am, हाँ जी. Ma'am, this is even mentioned in my grade 12 book. It says that Andhra was created in December 1952, not 1953. December 1952 अनीश, अगर आपको क्वेश्चन आया कि कौन से ईयर में हमारी फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनी थी, तो 1953 ही करेंगे हम. ठीक है? Ma'am, I'm confused because कोई here बात नहीं, it मैं is आपको फिर से mentioned चेक करके बता रही 52. हूँ. लेकिन बुक्स में 1953 लिखा हुआ. ओके? Ma'am, Ma'am, I'm confused because I just checked my book. It said It's December okay, I'll clear 1952. your doubt once again. एक Okay, और बार ma'am. मैं देख के फिर से आपको बता दूंगी. लिसन नवतेज, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम ऐसे खेला मत करो क्लास में बैठ के. लिसन, क्या बातें हो रही है? गॉसिप. अच्छा, ऐसे ऐसे करके. वाह. मुझे बुक ले जानी है तो दुकान. बनी 1953 में कौन सी स्टेट? आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल कितनी है आज तक? ये मतलब मैम उसी में पॉइंट है 50 से कि आज तक कितनी चेंजेस आए? ये मैम न्यू पॉइंट है या अलग से? हाँ जी, ये नया पॉइंट है अलग से है? जो मैंने तुम्हें बताया उसके नेक्स्ट पॉइंट है. जेवीपी कमीशन के बाद क्या हुआ, समझे? हाँ जी. हाँ जी. मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी से आंध्र प्रदेश बना था. मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ में थी ना. पहले तमिलनाडु ऐसा. बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब, पंजाब प्रोविंस. मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास को बाइफरकेट करके आंध्र प्रदेश बनाया था, तेलुगु स्पीकिंग को अलग कर दिया था. और अभी जो डिवीजन हुआ था वो भी आंध्र प्रदेश को लेके हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया था. ठीक है? और इसकी तब कैपिटल क्या बनी थी? कुर्नूल. अच्छा, अगर कोई 2 साल से न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो वैसे अभी भी आती होगी मे बी न्यूज़ में. आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे. पढ़ा है किसी ने? मैम वो बेसिस मतलब स्टेट रियलाइजेशन में पढ़ा था क्लैट वालों ने तो पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे. पढ़ा ना आपने ये राजेश्वर? नहीं, आप अभी +2 में हो. अच्छा, हो गई. आपको इसी ईयर क्लैट देना है, राइट? क्लैट वालों को मैं टिप देती हूँ. लिसन, ध्यान से सुनो. न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए. ठीक है? एडिटोरियल्स तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट. कभी कभी सीधा जो एडिटोरियल में जो हमने पैसेज पढ़ा ना वही डायरेक्ट आ जाता है पेपर में. और तब हम जब क्योंकि न्यूज़पेपर में पढ़ चुके होते हैं तब हमें तब समझ आता है, तो पेपर में कम टाइम लगता है. क्लियर? तुम पढ़ते हो न्यूज़पेपर डेली? कौन सा पढ़ते हो? गुड. कोई और भी पढ़ता है? कोई सभी. नहीं? द हिंदू के अलावा कोई और न्यूज़पेपर भी पढ़ता है? ट्रिब्यून नहीं पढ़ना? नहीं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो यार. हाँ, वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है. हाँ, द हिंदू तो चलो ऐसा सही है. मतलब मतलब वैसे अच्छा है पेपर के हिसाब से, बट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ अपने. मतलब बहुत ज़्यादा बियास्ड. पर वो तो किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता. नहीं नहीं वो तो सिर्फ इन जनरल बताते हैं. नहीं नहीं, तुम एडिटोरियल पढ़ के देखना, तुम्हें 1 हफ्ते में समझ आ जाएगा. एंटी अगर नहीं तुम लगा कि वो फॉर या एंटी गवर्नमेंट है. क्योंकि तुम एक्चुअली मैं बताती हूँ, जब पढ़ रहे हो ना तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हम मतलब ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे एक राइटर ने लिख दिया कि ये एक्ट सही है, हमने वो पढ़ लिया, तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही बन जाएगा. उसके बाद अगर हम उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा नहीं वही बात ठीक थी. और अगर फर्स्ट टाइम हमने क्रिटिसिज्म पढ़ लिया तो हमें फिर उसके साथ वाली अच्छी नहीं लगेगी, सपोर्ट वाली बात है. इसलिए हमारा खुद का माइंड सेट भी होना चाहिए, जो राइटर हमें समझाना चाहता है वही नहीं घुसाना दिमाग में. और फ्लैट वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉक टेस्ट अपने बहुत सीरियस होकर दिया करो, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर. ये मॉक टेस्ट से ही मैं सच में बता रही हूँ, लास्ट ईयर के जो बच्चे थे उनके जो मॉक टेस्ट मंगवाए थे ना, जब एंड हो गया था पेपर, जो हो गया जब उनके मॉक टेस्ट मंगवाए थे लास्ट वीक में, तो बाहर वाली जो टेबल है ना जहाँ पर भैया बैठे वो ऐसे भर गई थी, इतने
मॉक टेस्ट दिए थे उन्होंने, लेकिन एनालाइज करना मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मॉक टेस्ट बहुत सीरियस होकर दिया करो, ऐसे हंसी मजाक में दिया करो कि हर हफ्ते तो देना ही है, समझ आई। और अगर वो मॉक टेस्ट तुम्हारा दोबारा होता है तो यू शुड स्कोर वेरी वेल इन दैट मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम वो दे चुके, तुम उसे एनालाइज कर चुके, तुम सब पढ़ चुके हो, तुम नहीं सोच रहोगे ना तुम्हारा फोन। ये वो मैं भूल जाता हूँ इसको वापस करने के लिए, छोटा सा तो है ये। नहीं बोलता बहुत जोर से है ये। नहीं इसको भूल जाता हूँ मैं। लिखो आगे। जब हमारी आंध्र प्रदेश बन गई तो उसके बाद क्या हुआ, फैजल अली कमीशन। बंद कर दो बस अभी से, साइलेंट पर कर दो। किसका फोन आता है तुम्हें हर क्लास में, कंपनी? हाँ कंपनी का ही आता है, इसमें ब्लॉक नहीं होता ना छोटे से फोन। नहीं नहीं हो जाता है, वो नहीं लिमिटेड नंबर्स होते हैं, लिमिटेड। ऐसे इतने नंबर तुमने ब्लॉक किया है। कंपनी बहुत याद करती है। फैजल अली कमीशन को और क्या बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जिस साल आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ उसी साल ये बनी थी। इन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लिखो। अपॉइंट किसने करी? गवर्नमेंट नहीं की होगी जब 1953 में गवर्नमेंट बन गई थी, आईएनसी। सेंट्रल गवर्नमेंट। language no Accepted language as the basis of reorganization of state, but accepted language as the basis of reorganization of state, but rejected the theory of one language, one state. मैम कैपिटल ये कुरनूल। कुरनूल। हाँ जी। The theory of one language, one state. On the basis of language, accepted language as the basis of reorganization of state, but rejected the theory of one language, one state. क्लियर? कमीशन बनने के 3 साल बाद हमारे पास क्या आया, एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्लियर? लिखो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को, इस एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को हमारे पास क्या बन के आई, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनी हमारे पास। ये 14 स्टेट और 6 यूटीज 1 नवंबर को बनी, 1 नवंबर 1956। किस एक्ट के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्लियर? Yes, ma'am. लिखो 6 यूटीज। मैम स्टेट्स कितनी है? हाँ जी। मैम ये स्टेट्स कितनी बताई है आपने? अनमोल मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम स्टेट्स कितनी बताई है? मैम 6 तो यूटीज है स्टेट्स। 14 स्टेट्स, 14 स्टेट है और 6 यूटीज है, 1 नवंबर को बनी। ओके। ठीक है? किस एक्ट के तहत बनी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है 1956। अब हमें करनी है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बहुत लंबी लिस्ट है, आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम्हें अभी वो करवाऊँ, क्योंकि तुम लोग हो गए हो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज सारे पार्ट्स भी किए, सारे स्केड्यूल्स भी किया हमने। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे पर्सनली ले लेना, मेरे पास लिखी हुई है सारी। ठीक है, कि कौन कौन सी बनी? जो तुमने पूछा था थोड़ी देर पहले कि किस साल कौन सी स्टेट बनी हुआ है, तो तुम ज़रूर ले लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आ जाता है, जैसे हरियाणा पंजाब में आ जाता है, जब कि हरियाणा कब पंजाब से अलग हुआ था, 19 नहीं 70 नो 71 नो,
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। हाँ जी, हिमाचल का क्या पूछ रहे हो? और हिमाचल से मतलब पंजाब हिमाचल से अलग उसी उसी पंजाब से हिमाचल भी अलग अलग हाँ, पंजाब हिमाचल से वो भी पंजाब 1960 उसी नहीं, हाँ? हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, ओके उसको स्टेट बनाया 1970 में। हाँ देखो मैं इसका बोल रहा था 1970 तुमने 970 बोला ही नहीं, तुमने 71 बोला। नहीं 70 बोला फिर 71 बोला नहीं, तुमने 71 बोला फिर 72 बोला। नहीं यस यस, अच्छे से याद रहेगा ना मेरे को भी। और अब मैं तुम्हें बोलूँगी 1971 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय वाले, तो तुम बोलोगे मैं उसी का बोल रहा था 71 तो। नहीं बोला है इतना तो मेरे को ही पता है कि इतना पागल तो कोई नहीं होगा तुम छोड़ो। कि मतलब मेरी ये बात मान लेगा चलो लिखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा? 1953 आंध्र प्रदेश। 1953 में क्या बना? आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1960, एक मिनट Ma'am, this 1953 मैम फर्स्ट क्या है फर्स्ट है 1953 आंध्र प्रदेश। 1960 में क्या हुआ? बॉम्बे बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1953 का 1960 वैसे तो 56 में बीच में लिखना है तो लिख लो। इम्पोर्टेंट है फ्यूचर है 1953 आंध्र प्रदेश, 1960 बॉम्बे बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। बॉम्बे बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1966 1966 हरियाणा divided from Punjab and Chandigarh became a UT. 1966 हरियाणा divided from Punjab and Chandigarh became a UT. अभी चंडीगढ़ की भी बहुत न्यूज़ चल रही थी पीछे, जब यहाँ पे आम आदमी की वो बनी थी सरकार पंजाब में। पढ़ा किसी ने कि चंडीगढ़ को हाँ उनकी वो वो पंजाब का ये हिस्सा बना देंगे हाँ, पंजाब की स्टेट पावर और यूनियन क्या कह रही थी कि उसको हम यूटी रहने देंगे यूटी करेंगे और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन के पास रहेगी। हाँ बाय लॉ तो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के पास ही होती है, बट चंडीगढ़ क्योंकि जब हरियाणा बना तब चंडीगढ़ बना, तो इस टाइम। और चंडीगढ़ में किसका कितना हिस्सा है पता है किसी को? 3-4 पंजाब से 60 राइट, किसने बताया? गुड, 60 पंजाब का। पंजाब की। आगे लिखो 1974 सिक्किम। 74 अभी आप 71 भी कर लिखना है, लिख लो। ये सारे सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले हैं। पहले हाँ वेस्ट जी। बंगाल से बना क्या? सिक्किम नहीं नहीं, फिर वेस्ट बंगाल तो बहुत नीचे है, वो असम से बने। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स असम से वेस्ट डिवाइड बंगाल हुई। को टच करता है ना वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश बना है और वेस्ट बंगाल से असम बना है, फिर असम से नॉर्थ ईस्ट की वेस्ट स्टेट्स बंगाल बनी। के ऊपर ही तो है सिक्किम हाँ है, बट असम से डिवाइड हुआ है। पर असम Ma'am, so और Sikkim सिक्किम was में formed भूटान from से Assam. हाँ जी, Sikkim was formed from Assam. ये जरूरी नहीं है और ये क्लियर भी नहीं है, अभी मैं क्लियर करके बता दूँ, ठीक है? सिक्किम और Okay, क्योंकि ma'am. असम के बीच में वो है भूटान आता है भूटान तो नहीं है फिर फिफ्थ कंट्री जो हम याद कर रहे थे? भूटान हमने नहीं भूटान बोला तो था। बोल दिया था नेपाल बोल रहे थे आप भूटान हो गया था हाँ include? जी चलो आगे लिखो फिर। 1987 गोवा। 74 के बाद 1987 1987 में हुआ था वो गोवा स्टेट बना दिया था हमने। पहले क्या था यूटी 1987 गोवा। Second June 2014 Telangana formed from Andhra Pradesh. 2nd June 2014 Telangana formed from Andhra Pradesh. उसके बाद लिखो 31st October 2019
तो जो झारखंड जब अलग हुआ था वो वो 2000 में हुआ था। तो वो इसमें नहीं आएगा? वो आएगा, लेकिन ये बोल रहे कि इम्पोर्टेंट लिखा दो, तो मैं इम्पोर्टेंट लिखा दो, तुम मुझसे पूरी लिस्ट दे देना, तो सिक्किम नव तेज भी लेगा। सही बात है, ये सिक्किम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सिक्किम इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेवन सिस्टर्स से अलग है, छोटा सा हमारा स्टेट है ऊपर। कौन और सी? सिक्किम नहीं का करना तो करा क्या छोड़ो। था इस हाँ जी? 1974 में सिक्किम का तो इनको जरूरत क्या पड़ी बनाने स्टेट में की? लोग भी इतने कम रहते हैं तो तो फायदा क्या? गोवा में भी तो कम रहते हैं, नहीं बट सिक्किम से ज़्यादा है। तो रहते तो कम है ना। अरे सिक्किम स्मॉलेस्ट स्टेट, एक बार स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगी। लिखो आगे 31 अक्टूबर 2019। तुम्हारी क्या इतनी डिस्कशन होती है? मैम कौन सी ईयर में हुआ था झारखंड? 2000 में। 31 अक्टूबर 2019। आगे जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट was bifurcated. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट was bifurcated into two UTs. कौन सी बनी थी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दो यूटीज बना दी थी स्टेट को बाइफरकेट करके। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दैट्स व्हाई वी हैव 8 यूटीज। ये 19 में हुआ था? हाँ जी, 19 में हुआ कोविड के था। बाद हुआ? नहीं, 8 यूटीज तो पहले तो हमारी 7 यूनियन टेरिटरी। अच्छा दादर दमन एंड दीव और दादर दीव। हाँ जी। लद्दाख एंड हाँ लास्ट लिखो 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। Two UTs, Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli, got merged into single UT. Two UTs, Daman and Diu तो अब and क्या बुलाते हैं? हाँ जी, अब क्या बुलाते हैं? Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli। पूरा हाँ जी, टूर्नामेंट ड्यू एंड Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli got merged into single UT। ये कब हुआ? रिसेंट है, ये सबसे आ सकता है ये पेपर में 2020 में 26 जनवरी को। ठीक है, घर में इंटू सिंगल यूटी। हाँ जी, हमने अलग ही क्यों कर दिया? क्या नाम है आपका? अक्षर अक्षर अक्षर। और आपका? आर्यन। अक्षर, क्या डिस्कशन करें आप आर्यन से? यही मैम कि जो पूरा नाम लिखेंगे इतना नाम Ma'am, what was the date for the merging? 26 जनवरी 2020। मेरे पास Okay, एक ma'am. हाँ जी, बट तो अलग थे क्यों ये? इन दोनों का नाम इसमें लगा। क्योंकि अलग थे तो अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ही गवर्न करेंगे, या फिर एक ही गवर्नर दो यूटीज को गवर्न करेगा तो उसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो मर्ज अलग अलग आर्मीज, अलग अलग सब कुछ अलग अलग नहीं होगा, आर्मीज मतलब पुलिस वगैरह जो भी। नहीं तो मतलब पहले अलग अलग क्यों थे? मर्ज तो क्योंकि पता स्टार्टिंग से ही अलग अलग थे, अब मर्ज हुए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक हो जाए दोनों का, एक ही गवर्नर को हम बना सके दोनों का यूटीज गवर्नमेंट। पर ठीक ये है, दोनों तो अलग अलग जगहों पे नहीं पास पास ही है। यार। हाँ जी, लास्ट में स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो। कौन सी यूटीज के पास हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा। स्टेट के पास तो सबके पास होती है, लेकिन यूटीज हमारी 3 ही है जिनके पास है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर, यूटीज विद विधानसभा। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई नहीं करके आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में फर्क पता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस, जैसे हमारी लोकसभा है वैसे स्टेट लेवल पे क्या है? असेंबली। वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? अपर हाउस। जैसे हमारी राज्यसभा है तो स्टेट लेवल पे क्या है? काउंसिल। जब हम राज्यसभा, लोकसभा ये सब करेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, तब समझाऊंगी अच्छे से। पौंडीचेरी पुडुचेरी से हाँ जी, पहले पुडुचेरी बोलते थे, फिर उसका नाम पौंडीचेरी कर दिया, फिर से उसका नाम पुडुचेरी कर दिया। ये लोग पागल है। ये इनकी इंटेंशन होती है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स इंटेंशन। बहुत जगह तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हें एक एसआरए का इंसिडेंट, मतलब एक क्लॉज। एसआरए एक एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका एक लास्ट सेक्शन है, उसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, अगर हम नहीं, एक एक्ट था एसआरए का पहले, उसको रिपील कर दिया गया। लास्ट सेक्शन में लिखा था कि उस सेक्शन से हमने उस एक्ट को रिपील कर दिया,
फिर उस सेक्शन को भी रिपीट कर दिया गया। दूसरे एक्ट में लिखा हुआ है अगर सेक्शन जिसमें रिपीट लिखा हुआ है अगर उसको भी रिपीट कर दे तो आप फिर से वापस नहीं ला सकते उस एक्ट को, लेकिन अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन है तो हम ला सकते हैं। तो फिर उस एक्ट को जिसमें लिखा होता है जिसको आपने पहले रिपील कर दिया आप उसको वापस नहीं ला सकते, उसको भी रिपील कर दिया। हाँ जी, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर इंटेंशन। समझ आया इतना? नहीं, सिटीजनशिप कर लेते हैं, अभी 15 मिनट है। अरे मैं वॉशरूम जाऊँ फिर, मैं वॉशरूम जाऊँ। हाँ जी, बोलो बोलो। जब से आए तो लिखने मैं भी तो लिख रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ। 12 बजे के यहाँ हो तुम, क्या कर रहे थे? रिवाइज से तुमने कुछ किया नहीं। कितने आए मॉक टेस्ट में नंबर? 70 में से 70 क्वेश्चंस क्यों किए पहले ये बताओ। अच्छा 2 घंटे ही मिलेंगे पेपर में भी, ऐसे बोलोगे 2 घंटे में इतने ही होते हैं सर, इतने में सही नंबर लगा के दो। अच्छा नेगेटिव कितने आए? नहीं नहीं, नेगेटिव तो पॉजिटिव जितने नंबर है उसमें से भी नेगेटिव के नंबर कटते हैं। टोटल तुम्हारे 56 आए मतलब? नहीं, हाँ जी, मतलब तुम्हारे 14 गलत है तो उसके नेगेटिव नंबर लगाओ तुम 3 और 3.5, यानी तुम्हारे 53 से भी आधा नंबर कम, 52.5 नंबर है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे सर ना, इट्स ओके। सबके कम आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन हमें ना मैं बताती हूँ, मैं तुमसे मजाक में क्यों बात करती हूँ ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे, लेकिन सनत को फिर भी लगता है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें बता रही हूँ सबके कम नंबर आते हैं स्टार्टिंग में मॉक्स में, सबके। टॉपर भी होगा ना उसके भी कभी ना कभी कम आए होंगे, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे ग्रेजुअली नंबर बढ़ेंगे अगर तुम सीरियस होगे टेस्ट दोगे एनालाइज करोगे तो। तब जब तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ना तब भी सडनली तुम्हारे कम नंबर आ सकते हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि अरे इतनी मुश्किल से तो इस तक आई थी और फिर से उधर चलेगी, नहीं तुम्हारा लेवल फिर से डाउन नहीं हुआ है, तुम वहीं पर हो। लेकिन बीच में सर इंटेंशनली एक मुश्किल मॉक देते हैं ताकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए सबसे पहले हमारे ऊपर, और सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी तुम्हारे 150 क्वेश्चंस पता है क्यों होते हैं मॉक टेस्ट में? क्यों हो गया 150 क्वेश्चंस? तुम्हें तो सुनने की जरूरत नहीं, तुम अपना डांस, तुम डांस अकेडमी क्यों नहीं खोल लेते अपनी? हाँ जी, क्यों होते हैं 150? यहाँ भी मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन तुम्हारे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ भी तुम प्रैक्टिस करके अगर 2 घंटे में अपने क्वेश्चन कर लोगे तो तुम पेपर में इजीली 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 2 घंटे में इजीली। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल है ये क्लैट क्लियर करने का, समझे? कम नंबर से डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन फिर उन्हें इग्नोर भी नहीं कर देना कि मैंने बोला क्या होता है कम नंबर सब क्या आता है तो क्या हो, छोड़ो नहीं, उसको एनालाइज करना, हमें बढ़ाने हैं वो नंबर। धीरे 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 670 पे जाओगे, फिर 80 में, फिर 90 में। हेलो मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं ना बताओ, तुम बता दो। ए होगा, होता है 70 की लाइन में हर कोई अटकता है, 80 की लाइन में भी हर कोई अटकता है। 40 से 70 तक तो आए ना। मैं तो 70 से 40 में चला गया। हाँ क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम कर लोगे ना दे, लेकिन अगर तुम सीरियस होगे तो। हाँ वैसे बात है। हाँ लेकिन अगर तुम ऐसे 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 चलना फिरना घूमना तो नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उससे थोड़ी हो रहा है कुछ। क्यों नहीं होगा, तुम इतना चिल होके घूमते हो तो थोड़ा अपने, तुम हमेशा हमें ना गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। तुम यहाँ आ रहे हो फ्री में तो नहीं आ रहे ना, सबने फीस दी है ना, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तुम्हें पढ़ा रहे हैं, टीचर्स अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे करियर के लिए कितने ज्यादा टेंस रहते हैं, ठीक है, कुछ करे आगे जाके, तो तुम सोचो अपना गोल ओरिएंटेड रहा करो। हाँ जी मैं कुछ कह रही हूँ, आपकी अलग ही कोर्सेज चल रही हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी नैना। जो जो रह गए थे उनसे सुन लो फिर। आप रह गए नहीं, आपने सुना दिया था, चंदन ने तो बहुत सुनाया, आप रह गए। कहाँ जा रही हो तुम? बैठो बैठो, नहीं बैठो, मेरे से थोड़ी पूछना है। बैठो, क्यों नहीं पूछना, बैठो। मेरा तो हो गया था। जब तक क्लास नहीं होती तुम यहीं बैठोगे, रोज यहीं बैठोगे तुम। इधर रोज नहीं। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बुक पे लिख के तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम उसको यहीं उधर बैठो। उठा दिया करो। तुम कोई भी बैठे तो कर सकते, तुम सबके साथ बातें करते हो, तो मेरे साथ कोई तुम्हारे बैठेगा। हवा भी होगी तो भी। हाँ जी ठीक है, हेलो। लोग मेरे साथ बात करते हैं। नो हाँ। नो, अरे
मोनिका प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन Be the bishop of India. ऑर्डर So मेरे और socialist, हाँ ठीक है सोशलिस्ट secular, सेक्युलर democratic, डेमोक्रेटिक republic. रिपब्लिक अगली वाली जस्टिस Justice, liberty, equality, fraternity. फ्रैटर्निटी लास्ट लाइन Enact and adopt. अल्फाबेटिकल अडॉप्ट इनैक्ट And require. दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है वेरी गुड अभिषेक फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कब थी 1948 आजाद हम कब हुए 1946 में हुई थी अच्छा तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई 46 में फर्स्ट मीटिंग 1948 में हुई थी आर्यमन फोन रख दो बंद करके डीपीएचपी हमने कहाँ से ली है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को क्या बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन भी है लेकिन यूनिटरी फीचर ज्यादा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फेडरल है यूनिटरी है क्या है ये तो हमने कल ही कराया हाँ जी तो ही बुलाया नहीं वो पढ़ के आए बताओ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल है क्वासी फेडरल है यूनिटरी है क्या है रिजिड और फ्लेक्सिबल है वैसे ये नहीं पता वो तो फीचर है अच्छा वो तो अमेंडमेंट की वजह से फीचर है अच्छा क्या नहीं मानते तुम कहता मैं नहीं मानता रिजिड एंड फ्लेक्सिबल क्या नहीं मानते ये नहीं मैम कोई और बात कौन सी बात वो मैं पैर ठहरी ता करके अपने पैर को कह रहा था मैं नहीं मानता चलो बस क्वासी फेडरल है ठीक है आपका नाम क्या था अक्षत ये वाली आई जस्ट a minute listen listen please शांति शांति सेक्युलर नेचर हमारा स्टेट का कब ऐड हुआ था हमारे सेक्युलर नेचर ऑन 42nd अमेंडमेंट ईयर ईयर 1940 नहीं आज भी तो किया है 1976 हाँ जी क्या क्वेश्चन था क्या क्या और दो वर्ड्स क्या ऐड हुए थे उसमें इंटीग्रिटी सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐसे बताया अश्विन कोई बात नहीं फिर से। इसमें क्या हुआ प्रेसिडेंट और गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉमिनल हेड्स होते हैं मैंने बताया था ना किसके एडवाइस पे काम करते हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर याद है हाँ जी बताओ बताओ मुझे पता है आपको याद है तभी तो आपसे पूछा है ऑलमोस्ट आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज अपर्णा लीगल सॉवरेन क्वेश्चन क्या है लीगल सॉवरेन कौन है कल भी गिराए थे तो तुमने बोला था नहीं गिराए नहीं गिराए नहीं गिराए नहीं गिराए लीगल सॉवरेन कौन है इंडिया में अच्छा लीगल सॉवरेन हेलो क्या 1950 है लीगल सॉवरेन नहीं हरमन लीगल सॉवरेन परसों भी गिराए थे परसों आप आए थे नाम क्या नाम था श्रेयांश नहीं पता पॉलिटिकल सॉवरेन प्रियम्बल जब किया था तब आए थे ना आप लोग तो पॉलिटिकल सॉवरेन तो पता होगा फर्स्ट लाइन क्या है प्रियम्बल की तुम सीधे बैठो पहले सीधे बैठो तुम मैं तो देख रहा हूँ नहीं नहीं क्यों देख रहे हैं तुम्हारी आंखों से कौन से पता चलेगा फर्स्ट लाइन बी द पीपल ऑफ इंडिया तो पॉलिटिकल सॉवरेन कौन हुए पीपल वी द पीपल और लीगल सॉवरेन क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्लियर तुम्हें हिंदी भी आती है क्या बात है ना क्या बात है आपको नहीं पता था नहीं आप पता नहीं थैंक्स कौन बोल रहा है क्या बोला? अभिषेक तुम तो क्लास के 5 मिनट बाद जाओगे मैं भी
तुमने मुझे इतनी जल्दी थैंक यू बोला इसलिए टू शो माय ग्रैटिट्यूड। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1946 अच्छा जी, इतनी कॉन्फिडेंस से कौन गलत आंसर दे रहा है? 42। वो थोड़ा आगे पीछे होता था। कैबिनेट मिशन आया था 46 Yes. हाँ जी। नाम भी बता दो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और किस नाम से बोलते हैं? आपका नाम क्या है? एकरू। आप ऑनलाइन में आते थे ना? हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या बोलते हैं? 1919। मैम बड़ा नहीं। बात तो अच्छी है। मैम वो बड़ा ना स्मॉल हो गया। मैम शेफ माउंटेन कैम्पफोर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात। कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, ठीक है। पिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन। यति, आपको आता है? यति आप छोड़ के चले गए क्या क्लास? फोन में लगा के। अनमोल प्रीत। Ma'am, are you asking from me? हाँ जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। Sorry, ma'am. कोई बात नहीं। मुझे इनैक्टमेंट डेट बता दो कॉन्स्टिट्यूशन की। इनैक्ट कब हुआ था? बन के रेडी, फाइनल रीडिंग हुई थी Ma'am, हमारी which उसमें। date? इनैक्टमेंट डेट। हाँ जी बोलो। रिद्धि आप बता दो इनैक्टमेंट डेट। Ma'am, 26 January. हाँ जी। 26 January. नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं पूछ रही, इनैक्टमेंट पूछ रही। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। July. नो वन इज। No, ma'am. November नहीं 1959. 26 Ma'am, नवंबर was it 26 1949। November? अनीस आप मुझे बताओ कि हमने हाँ जी रिट्स मैम। कहाँ से लिए? रिट्स हाँ जी मैम। रिट्स कहाँ से लिए हमने? मैम, यूनाइटेड किंगडम। गुड। आज जो कि सबको समझ आया ऑनलाइन यहाँ पे सबको डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। कल ये रिवाइज करके आना। कल हम सिटीजनशिप करेंगे और फंडामेंटल राइट्स भी करेंगे। तुम करो आगे। हाँ जी आ जाए। नहीं नहीं इम्पोर्टेंट ही आता है, ऑलमोस्ट रीसेंट ज़्यादा आता है। तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना मुझसे। नहीं अगर आ गया तो मुझे बोलो कि मैम आपने मना किया। हाँ ले लो। फोटो लेनी है? ग्रुप पे